नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये मोबाइल की मैनुअल सेटिंग के बारे में है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवल करते हैं जहाँ वैसे भी घर पर होते हैं, तो कुछ जगह हमारे घर पर भी ऐसी होती हैं कि वहाँ पर सिग्नल नहीं आता। जैसे मान लो कभी बेसमेंट में चले जाओ या फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ, तो ऊपर बिल्डिंग्स इतनी बनी हुई हैं कि नीचे सिग्नल नहीं आता। 3G 4G की बात छोड़ो, कई बार तो कॉल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ अलग अलग तरह की मैनुअल सेटिंग बताऊंगा आपके फ़ोन की, जो आप कर सकते हैं, तो आपका बेसमेंट में भी सही सिग्नल आएगा। तो ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये जियो के लिए नहीं है, ये सिर्फ वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया जो भी 2G 3G सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप अपने मोबाइल सेटिंग में चले जाओ। जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स। तो वोडाफोन की आपको सेटिंग कुछ बताऊंगा। जैसे ये वोडाफोन का मैंने ओपन कर लिया। इसमें आप देख रहे होंगे ये मोबाइल नेटवर्क्स आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो इसमें मैंने 2G ओनली किया हुआ है। 2G ओनली इसलिए किया हुआ है कि एक तो ये आपके मोबाइल की जो है बैटरी को बहुत ज़्यादा सेव करेगा। मान लो अगर आपके पास ड्यूल 4G फ़ोन है, तो जैसे मेरे पास एक जियो का सिम है और दूसरा वोडाफोन का है, तो मैंने जियो को 4G के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ। और जो वोडाफोन है इसको 2G के ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को अगर 4G के ऊपर चलाता हूँ तो ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर मान लो कि वोडाफोन भी 4G पे है और जियो भी 4G पे, ये फ़ोन का बैटरी ज़्यादा चूसेंगे, मतलब कि ज़्यादा बैटरी खाएंगे। और 2G नेटवर्क इसलिए भी सही है कि क्योंकि इस पर मैंने नेट तो यूज़ करना नहीं है। अगर आप भी नेट नहीं यूज़ करते हैं, कोई फ़ोन खाली कॉलिंग के लिए रखा हुआ है, इनकमिंग के लिए, तो आप इसको 2G पे कर लें। 2G इसलिए बढ़िया होता है कि इसमें कभी कॉल ड्रॉप नहीं होता है, कम चांसेस है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कॉलिंग के लिए। दूसरी ऑप्शन है 3G की। यहाँ पर कुछ जगह पर ऐसा होता है कि सारी दुनिया ने तो आजकल 4G को प्रेफर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक भी 4G ही प्रेफर होता है। तो क्या होता है कि 4G के ऊपर रश जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान सकते हो कि मतलब कि अगर कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएगा। तो 3G में क्या है कि 3G पे बहुत ही कम मोबाइल रहते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता है। तो ये कई बार क्या होता है कि 4G से भी ज़्यादा बेस्ट इंटरनेट स्पीड जो है हमको 3G पर मिल जाती है। वो इसलिए ऐसा होता है कि वहाँ पर रश नहीं होता है। और प्रेफर्ड LTE करोगे तो वो आपका सिर्फ 4G ही चलेगा। तो 4G में क्या होता है कि 4G में अगर वोल्टी ऑन हो, वोल्टी का क्या फंक्शन है, ये वोल्टी का फंक्शन यहाँ यूज़ वोल्टी ऑन हो तो कॉल आएगी। अगर मान लो आपने मैनुअली 4G को सिलेक्ट कर लिया है, तो अगर ये वोल्टी ऑन ऑफ हो गया, मान लो आप ये जियो का सिम यूज़ कर रहे हो, तो वोल्टी अगर ऑफ है तो आपको ना कोई इनकमिंग आएगी ना कोई आउटगोइंग जाएगी। ये प्रॉब्लम रहता है, उस समय वोल्टी ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2G 3G नेटवर्क पे ये है कि कभी वोल्टी ऑन हो ना हो, एक ही दिक्कत, इसमें कोई आपको प्रश्न। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग क्या होती है। मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में इसको अगर सर्च ऑटोमेटिकली है तो ये अपने आप ही सिग्नल को सिलेक्ट करेगा। कई बार क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए रोमिंग नेटवर्क में हैं और जहाँ कभी कभी घर पे ही ये कुछ ऐसा सिग्नल कैच करने लग पड़ता है जिसका सिग्नल स्ट्रेंथ जो है थोड़ा कम होता है, तो हम इसको मैनुअल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी एयरटेल या वोडाफोन की सिम है, आप कहीं बाहर गए हुए हो, जैसे कि आप अपने होम नेटवर्क में नहीं हो। जैसे मैं पंजाब में हूँ और मैं पंजाब से हरियाणा गया हूँ या दिल्ली गया हूँ, वहाँ पर जो नेटवर्क है वहाँ पर अलग नेटवर्क के साथ इनका टाई अप होता है, सभी कंपनी का अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो तो ये दिल्ली में जाकर क्या करेगा कि वोडाफोन के साथ टाई अप कर लेगा, जहाँ कोई कम सिग्नल स्ट्रेंथ का पकड़ लेगा। तो इसको अगर आप मैनुअल सेट करोगे, जो भी आपको सिग्नल अच्छा लगता है, बाहर स्टेट में ये होता है कि ये कोई भी सिग्नल के साथ आप ओके कर सकते हो। जैसे ही ये सिग्नल के साथ ओके होगा तो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाएगा। अभी ये वोडाफोन 2G, सेलोवन 2G और एयरटेल 2G आ रहा है। ऐसे इसमें से आप मान लो अगर आपका वोडाफोन का सिम है
तो अगर इसने एयरटेल को ओके कर रखा है तो आप उसको वोडाफोन पर ओके कर लीजिए, उसमें थोड़ा आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। जहाँ वोडाफोन का है तो अगर आइडिया, क्योंकि अभी वोडाफोन और आइडिया सेम हो चुके हैं, तो अगर आप आइडिया को भी सिलेक्ट कर लेते हो तो कोई आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी रोमिंग तो ऑल ओवर इंडिया जो है फ्री हो चुकी है। तो आप इसमें से कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी यहाँ पर मैं होम नेटवर्क पे बैठा हुआ हूँ, तो ये सेम के साथ ही चलता है। अगर आप होम नेटवर्क से बाहर हो तो ये सेम के साथ नहीं चलता है उस समय, तो वो कोई भी नेटवर्क उठा लेता है। तो आपने ये यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग आप देख लीजिए। इसको दोबारा मैं ऑटोमेटिक पे कर देता हूँ। और कई बार क्या होता है कि एक ये फंक्शन आपको बताना है कि अगर आपने वोडाफोन की सिम यूज़ कर रहे हो तो वोडाफोन के कई बार बिल्कुल सिग्नल उड़ जाते हैं, टावर गायब हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे मोबाइल से कोई एक फंक्शन है सिम टूल किट का, एक मिनट, ये सिम टूल किट का फंक्शन है। ये कई बार क्या होता है कि ये रोमिंग है, ये रोमिंग पे हम क्लिक करते हैं तो कई बार ये इंटरनेशनल पे क्लिक हो जाता है। अगर ये जाने अनजाने में किसी ने इंटरनेशनल के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखो ऊपर वोडाफोन का जो सिग्नल है वो अभी बिल्कुल ही उड़ चुका है, गायब हो गया है। तो इसको दोबारा सही करने के लिए यहाँ पर वोडाफोन इन को सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वोडाफोन इन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि सिग्नल नहीं आता। ये इंटरनेशनल इसलिए हो सकता है कि जो कुछ लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल चलता हो। बाकी वोडाफोन इंडिया के लिए वोडाफोन इनको ही सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जिससे आपकी कॉल अच्छी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको थोड़ा ठीक लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वैसे मेरा सिग्नल नहीं आया है, इसको मैं, हाँ देखिए आ गया वोडाफोन ऑलरेडी ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।